स्वास्थ्य जो है एक व्यक्ति का केवल उसका अपना उत्तरदायित्व नहीं होता, बल्कि सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। साफ हवा होना, साफ पानी मिलना, खाने पीने को जो सामान है वो ठीक ठाक मिलना, ये बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। और इसके अलावा पोषण की स्थिति है किसी व्यक्ति की क्या है, जो कि सामाजिक व्यवस्था पे बहुत हद तक निर्भर करती है। अगर लोगों के वेतन अच्छा है तो वो अच्छा जो पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं, क्योंकि पौष्टिकता एक आधार है स्वास्थ्य के लिए। और हमारे देश में दुख की बात यह है कि अगर हम बच्चों की जो कि अपौष्टिक आहार के कारण बच्चे हमारे देश में बीमार होते हैं या उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मतलब पौष्टिकता की कमी है, उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। लगभग चौथा हिस्सा बच्चे इसका शिकार है। और दुनिया में जितने बच्चे इससे संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं उनमें भी चौथा हिस्सा हमारे देश में। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत कुछ स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पहले तो लोगों के जो आहार है, जो लोगों की पौष्टिकता है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। उसके लिए उनके वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको अच्छा काम मिलना चाहिए, अच्छा उनको वेतन मिलना चाहिए, रहने की जगह उनकी ठीक होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा शुरू में कि हवा शुद्ध होनी चाहिए, साफ पानी, ये सभी जो बातें मतलब कि जो वातावरण है उससे भी जुड़ी हुई बातें, ये सब एक व्यक्ति की स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। और जो खुराक जो है, मैं समझता हूँ जो हमारा शरीर है ये बहुत ही एक परिपक्व चीज है। ये हमें बताता है कि आप कितना खाओ कितना मत खाओ। हर व्यक्ति की अपनी अपनी खाने की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ तो चीजें भी आपको इतना पानी पीना ही चाहिए, इतनी खुराक खानी ही चाहिए, वो ठीक है। पर हर एक का शरीर उसको बताता है कि अब आप 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, 1 रोटी खाओ। और अगर हम उसकी बातें मानते हैं तो हम ठीक रहते हैं। क्या खाना है ये भी हमें जो शरीर से आदेश मिलता है। हम कई दफा उसके आदेश को मानते नहीं है, तो हम फिर जो है बीमार पड़ने की संभावना रहती है। हाँ, सिर्फ यही नहीं है, अगर हवा में जो मतलब कीटाणु है, वायरस है, और आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे है तो आपको तो बीमारियां लग ही सकती है। आप जैसे कोई वायरल फीवर है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, निमोनिया है या पेट की बीमारियां, वो सारी लग सकती है। लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज है अच्छा आहार, वातावरण का शुद्ध होना, वेतन की दरें अच्छी होना ताकि व्यक्ति अपने लिए सामान खरीद सके, और व्यायाम भी जरूरी है। जो छोटी उम्र में तो बच्चे भागते ही रहते हैं, लेकिन जब आपकी उम्र बड़ी हो जाती है तो आप नहीं भाग पाते हैं, तो कम से कम सैर करनी चाहिए। कुछ विशेष जैसे घुटनों की जो कसरत करनी चाहिए, ये एक विशेषज्ञ द्वारा या किसी जो फिजियोथेरेपी से आप सीख सकते हैं है। इस तरह की छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने से, और जैसे मैंने पहले अभी कहा कि अपने शरीर के आदेश को मानिए। शरीर कहता है कि आप सो जाओ, अब उठ जाओ, अब ये खा लो, अब आप नाश्ता कर लो, अब आप दोपहर का। एक सर्केडियन साइकिल इसको बोलते हैं, वो बना होता है हमारे शरीर में, शुरू से बनता है। मतलब जब हम पैदा होते हैं तब से ये सर्केडियन साइकिल जो बनना शुरू होता है और वो बड़ी जल्दी बन जाता है। अब उसके मुताबिक ही हमें चलना पड़ता है। जैसे हम रात को सोते हैं तो अच्छी नींद आती है, दिन में कभी भी अच्छी नींद नहीं आती। और जब हम दिन में खाना खाते हैं वो हमें हजम भी हो जाएगा। रात को देर से खाना खाया और फिर सोए तो फिर हजम भी ठीक से नहीं होता। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को ठीक अगर हम रखें, एक स्वस्थ व्यक्ति समाज के लिए कार्य कर सकता है, अपने लिए कार्य कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना अति जरूरी है। अफसोस की बात है कि हमारे देश में सरकारों के द्वारा स्वास्थ्य पे व्यय बहुत कम है, इसलिए लोगों को अपनी जेब से स्वास्थ्य के लिए खर्चा करना पड़ता है। सर, बजट का कितना हिस्सा है हेल्थ के लिए? जिसके कारण स्वास्थ्य जो कमजोर होता है तो लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, फिर वो गरीबी में जाते हैं। हर साल हमारे देश में 10 करोड़ व्यक्ति गरीबी में चले जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पे जेब से खर्च करने के। तो सरकार को अपना जो खर्चे बढ़ाने चाहिए। इस वक्त जीडीपी का केवल
2% भी नहीं है जो सरकारें खर्च कर रही है। इसको 2% GDP का, इसको अभी बढ़ाने की जरूरत है फौरी तौर पे 3% और फिर 1-2 साल में इसको 6% तक ले आने की जरूरत है, जो कि WHO की भी ऐसी मांग है। तभी हमारे देश में स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, लोगों के स्वास्थ्य की जो आवश्यकता है वो। Sir, and in the economic divide is also paying to it. इकोनॉमिक डिवाइड जैसे तो बढ़ा है, जैसे जैसे आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं तो उसके कारण हम देख रहे हैं कि लोगों की खुराक की समस्याएं बढ़ रही है। एक तो वर्ग वो है जो ज्यादा पैसा होने के कारण जो मोटापा है, वो फास्ट फूड खाते हैं, उनके बच्चे इस तरह के खाने खाते हैं जिसमें घी और चर्बी वगैरह की मात्रा ज्यादा है, उनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, वो बच्चे मोटे हो रहे हैं। कुछ लोग मतलब ज्यादातर लेकिन लोग हैं जो कि कुपोषण का शिकार हैं और उनको नहीं मिलता। एनीमिया, खासतौर पर महिलाओं में एनीमिया बहुत है, उनको स्वास्थ्य सेवाओं पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों की, क्योंकि बच्चा तो बढ़ रहा होता है, अभी बड़ा हो रहा होता है, उसको आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है बड़ों के मुकाबले में। एक तो सारा दिन खुरकते रहते हैं ना बच्चे, बैठते नहीं है, इतना वो उनका व्यायाम होता है, इसलिए उनको ज्यादा जरूरत है इन सब की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पंजाब स्क्रीन के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।